So finally, the breaking and a new update coming from Accenture. I am going to tell you about this is virtual or offline. See, you already know this is virtual or offline, but the main thing is I applied Accenture, got congratulation mail, and there is written you have a move ahead. Mail later, no update after that. I am shortlisted or not. If you having this query, then watch video till end. And if you have this query also that I applied to Accenture on 9 December or whatever date you have applied and received mail about reviewing detail but have not received update mail. So what is this going on? Because some of the candidate getting the mail like moving ahead in a recruitment process, it means you get shortlisted, ठीक है, and in advance they are telling you that you will receive the assessment stages, which is going to be a cognitive assessment, technical or coding assessment or communication assessment. So is there any chances you will receive the assessment mail or shortlisting mail? Is there anything you have to know? तो वीडियो को लास्ट तक देखो, हर चीज समझ आएगी. सो इफ यू सी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस ईमेल, ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन डिटेल. नाउ जस्ट सी द डिस्क्लेमर पार्ट एंड आई एम गोइंग टू शो यू दिस मेल विच इज वेरी क्लियर. यही चीज लिखी है बट वो थोड़ा क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है. सो इट इज मैंडेटरी टू फॉर ऑल कैंडिडेट टू अटेंड द बिहेवियर, कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट और कोडिंग असेसमेंट फ्रॉम कंप्यूटर लैब और एनी अदर रूम हॉल असेसमेंट सेंटर एज डिजाइंड डेजिग्नेटेड बाय द कॉलेज असेंसर, ठीक है. बट इफ यू रीड दैट रिक्वायरमेंट टू बी फिजिकली अवेलेबल एट असेसमेंट प्रीमिसेस will not be applicable for candidate who will be assigned and communicated by Accenture to take the virtual assessment. So what is this disclaimer saying? See, this is compulsory to attend the behavior, cognitive and technical and coding assessment. This is compulsory to attend, but how to attempt this, ठीक है, offline or online? This is the main thing. If offline is there, then there is something you can't do, and you know what I'm going to tell you. But in online there is but if it's virtual or online, you can do something to find the answers on Google or something, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हम देख लेते, because there is Telegram option is also there. But if there is offline, then you can't do anything, ठीक है. वो सेंटर में अगर होगा तो यहाँ पे समझो क्या लिखा हुआ है कि और एनी अदर रूम हॉल असेसमेंट सेंटर एज डेजिग्नेटेड बाय द कॉलेज असेंचर अथॉरिटी विद इन द कॉलेज प्रीमिसेस असेंचर सेंटर्स ओनली. एनी कैंडिडेट टेकिंग असेसमेंट फ्रॉम अ वेन्यू अदर देन द कॉलेज प्रीमिसेस और असेसमेंट सेंटर विल नॉट बी टेकन अहेड इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. बेसिकली तो ये जो भी कंडक्ट किया जाएगा ना, वो या तो असेंचर के थ्रू ही होने वाला है, मतलब जो भी वो हॉल या जो भी वेन्यू बताएं, या तो कॉलेज के थ्रू होगा, ठीक है. मतलब ये एक तरीके से ऑफलाइन होगा. करना तो मैं तो वहां पर भी कंप्यूटर लैपटॉप का यूज करके ही है, बट ये एक वेन्यू बेस्ड होने वाला है. एंड इफ यू आर मतलब अगर इफ यू आर taking assessment from a venue other than the college premises or assessment center will not be ahead, मतलब ये तुम्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे. तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज के थ्रू होने वाला है या तो असेंचर के थ्रू होने वाला है. अगर उससे या तो ये असेंसर के जो भी इनका सेंटर है या तो वहां पे तुमको दे दिया जाएगा या तो कॉलेज के वेन्यू में होगा, ठीक है. बट अगर इसके अलावा कहीं करोगे तो ये तुमको डायरेक्ट रिजेक्टेड कर देंगे और जो भी तुम्हारी प्रोसेस है उससे बाहर हो जाओगे, ठीक है. असेंचर की प्रोसेस से बाहर कर दिया जाओगे. तो मेन चीज तो तुम समझ गए हो, दिस इज गोइंग टू बी इन सेंटर इन पर्सन असेसमेंट इज देयर, ठीक है. एंड कैंडिडेट कैन अपियर फॉर कम्युनिकेशन असेसमेंट फ्रॉम एनी वर्चुअल नॉइज फ्री वेन्यू विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, ठीक है. तो ये अगर तुम देख पा रहे हो कि चूज योर वर्चुअल असेसमेंट स्लॉट, दिस इज नॉट दिस टाइम, ये बहुत पुराना है, ठीक है. बट ये जब हुआ था PADA रोल के लिए, फॉर PADA रोल और जितने भी ASE रोल थे, यहाँ पर जो भी हुआ था, दिस विल बी गोइंग टू बी अ वर्चुअल. पहले हमेशा वर्चुअल होते थे, इसमें स्लॉट बुक करनी होती थी और आफ्टर बुकिंग द स्लॉट यू विल रिसीव द टेस्ट मेल. मतलब टेस्ट मेल आ गया से तुमको स्लॉट बुक करना है, उसके बाद तुम जैसे स्लॉट बुक करते हो उसी टाइम पीरियड में, उसी टाइमिंग में, उसी डेट के अंदर तुम्हें एक लिंक आती है, दैट विल बी द टेस्ट लिंक होती थी, ठीक है. तो यहाँ पे तो वर्चुअल हो जाता था, पहले असेंचर का वर्चुअल था, बट इस टाइम ये जो भी हो रहा है ना, एक तरीके से या तो असेंचर के सेंटर में होगा या तो असेंचर जो तुम्हें वेन्यू देगी वहां जाना पड़ेगा या तो कॉलेज में तुमको वेन्यू में देना पड़ेगा. मतलब उसके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर कहीं पर जा रहे हो तो वो सीधा रिजेक्टेड होगा, क्योंकि उनका जो लैपटॉप हो या जो भी कंप्यूटर होगा, जो भी सेंटर का, वो होगा तुम्हारा
एक तरीके से इनके अंडर असेंचर के, तो वो तो मॉनिटर करते रहेंगे। जहाँ पर देखा कि भाई ये लैपटॉप और कंप्यूटर हमारा मॉनिटर नहीं है और ये उस वेन्यू पे नहीं है, तो ये सीधा रिजेक्टेड में आएगा। और जो प्रोसेस होगी सिंपली तुमको एक मेल दे दिया जाएगा, यू आर रिजेक्टेड एंड यू आर नॉट इन द प्रोसेस। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, यू हैव टू गो देयर व्हेन Accenture is saying that you have to go there to attend the assessment venue based, but don't go anywhere. कहीं भी जाओगे तो रिजेक्ट का मेल आ जाएगा। सो प्लीज इफ यू गॉट दिस मेल देन यू आर शॉर्ट लिस्टेड, डोंट डू एनीथिंग आफ्टर गेटिंग द असेसमेंट। इफ देयर इज वेन्यू बेस्ड देन गो, जो भी असेंचर ने तुमको यहाँ पे बताया है उसमें जाओ, ठीक है, वरना सीधे बाहर हो गया और कुछ नहीं होगा। जितना अप्लाई करना कर लो, दिस इज वन टाइम एप्लीकेशन, कीप इन माइंड। सो नाउ द थिंग इज आई अप्लाइड ऑन असेंचर एंड गॉट द कॉन्ग्रेट मेल लाइक दिस, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव मूव अहेड। सिंपली यही बात है कि इसके बाद जो ये जो मेल है, ये मेल तुम्हें क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन एडवांस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर हायरिंग प्रोसेस, यू विल रिसीव फर्दर नोटिफिकेशन अबाउट असेसमेंट एंड शेड्यूलिंग, देयर इज नॉट शॉर्टलिस्टिंग मेल आफ्टर कॉन्ग्रेचुलेशन, देयर इज डायरेक्ट टेस्ट असेसमेंट और असेसमेंट लिंक इज देयर, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अ कॉन्ग्रेचुलेशन और शॉर्टलिस्टिंग मेल, ठीक है, यही तुम्हारा शॉर्टलिस्टिंग मेल है, इसके अलावा कोई और मेल नहीं आएगा। इसके बाद डायरेक्ट असेसमेंट का शेड्यूलिंग मीन्स योर टाइम स्लॉट, योर वेन्यू जो भी है उसका मेल आएगा। देयर इज नॉट अ शॉर्टलिस्टिंग मेल बिकॉज कांग्रेट्स मेल इज ऑलरेडी बिकॉज कांग्रेट्स मेल ही तो शॉर्टलिस्टिंग मेल है तुम्हारा। तो जिसकी भी ये वाली क्वेरी थी, यू डिड नॉट रिसीव एनी अपडेट एनी मेल, so you are shortlisted। देखो if you receive congrats mail then you are shortlisted, so you have to just wait, they are going to be conduct that on phase wise, so you have to wait for the assessment or mail after congratulation। it means if you receive congrats mail then this is shortlisting mail, you are shortlisted, congrats, ठीक है, and after that you will receive the test mail, not any shortlisting mail। ये खुद एक shortlisting mail है congrats वाला। so now I applied to Accenture on 9th December, receive about the reviewing detail but have not received update mail, ठीक है। तो हाँ, ये चीज़ था कि तुमको अगर रिव्यू अपडेट के बाद ये वाला मेल नहीं आया कि अगर ये प्रीवियस डाटा डिटेल इसमें नहीं आया है, इसके बाद या तो कांग्रेट्स का वाला मेल नहीं आया है, दिक्कत है। क्योंकि एक बार जाके स्पैम फोल्डर में चेक करो, जब रिव्यूइंग डेटा डिटेल वाला आता है उसके बाद डायरेक्टली अगर हमारा पहला प्रीवियस डेटा है तो वो प्रीवियस डेटा की डिटेल बताता है कि डेटाबेस में है, फिर तुमको कुछ नहीं करना है, फिर वो उनके ऊपर है। जब वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ये वाला तुमको मेल देखने मिलेगा। अगर वहाँ पे और भी बच्चों की ज़रूरत है तो कांग्रेट्स का मेल आएगा, देन देयर विल बी द टेस्ट मेल, ठीक है। बट अगर तुम्हारा कोई प्रीवियस डेटा नहीं मिलता रिव्यू के बाद तो डायरेक्ट कांग्रेट्स का मेल आएगा, इट मीन्स यू आर फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन। बट इसके बाद अगर कोई भी मेल नहीं आया तो एक बार चेक करो, मे भी आया होगा वहाँ पे। अगर नहीं आया है तो वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर द मेल एंड आई डोंट नो कि तुम्हें क्यों नहीं मिला है, क्या पता कोई एरर होगा यहाँ पे, क्योंकि एसेंचर नो डाउट MNC है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, इतने सारे एप्लीकेशन होते हैं। सो यू हैव टू वेट बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज शॉकिंग, ठीक है, कि तुमको इसके बाद कुछ नहीं आया। रिव्यूइंग के बाद 5-6 मिनट के बाद एक प्रीवियस डेटा का आएगा, अगर प्रीवियस डेटा फाउंड होता है तो या तो कांग्रेट्स का मेल आएगा। दो चीज़ में से कोई एक तो आना चाहिए था। अगर तुम्हें दोनों ही नहीं आया देन दिस विल बी द बिग प्रॉब्लम कि हाउ यू डिड नॉट गेट द मेल। जस्ट सेंड द फॉलो अप मेल और थोड़ा कांटेक्ट करो कहीं से कि अगर मुझे नहीं आया। देखो अगर आया है तो एक बार पहले चेक करो, पहले सबसे पहले मेल्स चेक करो कि रिव्यूइंग डिटेल के बाद या तो प्रीवियस डेटा आया होगा कहीं पे या तो कांग्रेट्स का मेल आया होगा। अगर ये दोनों नहीं आया तब जाके किसी एसेंचर या हेल्प, देखो वहाँ पे हेल्प सपोर्ट का भी होता है, ठीक है, तो उसमें कॉन्टैक्ट करो और एक फॉलो अप मेल भेजो .com पे, थोड़ी अपनी क्वेरी सेंड करो वहाँ पे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज आफ्टर रिव्यूइंग डिटेल्स Accenture told you that previous data found, तो वो previous data found का एक मेल आता है, then there is written you have to wait for the further update, मतलब इस तरीके का आता है, like further update के लिए तुमको वेट करना होगा, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट अगर कांग्रेट्स का आ रहा है इट मीन्स यू आर शॉर्ट लिस्टेड एंड यू आर फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कैंडिडेट, दैट्स वाई कांग्रेट्स मेल रिसीव्ड, क्योंकि पहले इनको लिया जा रहा है जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसके बाद इनका असेसमेंट जब फेज में कंप्लीट होगा एंड इफ देयर इज अ पोजीशन व्हिच इज नॉट फुलफिल्ड, ठीक है, देन दे विल मूव फॉरवर्ड टू द प्रीवियस डेटा फाउंड कैंडिडेट बिकॉज दे आर नॉट रिजेक्टेड। प्रीवियस डेटा के बाद अगर रिजेक्टेड का आया है ना तो तुम रिजेक्ट हो, ठीक है। अगर तुमने न्यू ईमेल आईडी से अप्लाई किया है, भले ही तुमने पहले अप्लाई किया सेंचर में, लेकिन तुमको प्रीवियस फाउंड आया तो फिर यहाँ से कैंडिडेट्स को उठाया जाएगा।
और अक्सर यही हुआ है कि न्यू ईमेल आईडी से तुमको रिजेक्शन का मेल नहीं आया है। बहुत कम लोग हैं जिनको ओल्ड ईमेल आईडी से भी रिजेक्शन का मेल नहीं आया, बट वो सिर्फ गिनती में 2, 5, 4 लोग हैं। बाकी मैक्सिमम लोगों ने ये यूज़ किया है, जो कि मैंने खुद बोला था तुम्हें, न्यू ईमेल आईडी से करोगे तो रिजेक्शन का मेल नहीं आएगा, वरना सिलेक्शन का आएगा। मतलब एक तरीके से कम रिजेक्टेड तो तुम नहीं हो। तो जैसे ये वाला फेज़ कंप्लीट होगा और यहाँ पे अगर कोई सीट्स खाली है कि भाई अभी 10 या 100 बच्चे और चाहिए, तो वो यहाँ से तुमको टेस्ट का मेल भेजना, सेंड करना चालू कर देंगे। और यही तरीके से यहाँ पे हायरिंग होगी, चाहे तुम मानो या ना मानो। बस 2-3 चीज़ों को अभी कंप्लीट करके रखो। पहला तो रैम प्रोसेसर चेक कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट दैट सेफ एसई भी तुमको डाउनलोड करके अभी से रख लेना है। यहाँ पे लिंक मिल जाएगी अगर कांग्रेट्स का मेल आया है तो। मतलब जिन्हें सिर्फ कांग्रेट्स का मेल आया है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यू आर शॉर्ट लिस्टेड, देन दैट्स व्हाई दे आर टेलिंग यू कि ये सब डाउनलोड करके रखो। बहुत जल्द टेस्ट का मेल तुमको यहाँ पे सेंड होने वाला है। तो ये जो कांग्रेट्स का मेल है, यही जो तुम्हारा कांग्रेट्स का मेल है, यही तुम्हारा शॉर्ट लिस्टिंग मेल है। इट मीन्स यू आर शॉर्ट लिस्टेड। अब इसके बाद जो आएगा वो टेस्ट का मेल आएगा भाई। अब कौन सी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कोई सी नहीं। ये बात डायरेक्ट टेस्ट का मेल है। दैट्स व्हाई बी प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स। तो मैंने तुम्हें इतना कुछ समझा दिया है, तो अब जाओ जल्दी से एक बार देखो, अपने मेल चेक करो। ये भी जो जिसकी भी क्वेरी थी ये वाली, एक बार जाके चेक करो कि तुम्हें क्या आया है इसमें। एंड प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो। जो भी क्वेरी है सिंपली यहाँ पे देखो, तुम कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करो, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।